ये मार्शल यूनिवर्स सीरीज के सीजन 4 का एपिसोड 9 है। पिछले एपिसोड अगर आपने नहीं देखा तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लिंग डोंग हिडन पपेट सेक्ट पहुंचकर अपने दोस्त पाइथन को बचाता है। साथ ही साथ यहाँ पर उसने हिडन पपेट सेक्ट के लीडर टैंग शान को भी मार दिया था, जिसके बाद अब वो वहाँ से निकल चुका था। अब इस पार्ट की स्टार्टिंग में हम लिंग डोंग के फादर और उसके ग्रैंडफादर को देखते हैं। वो यहाँ पर अभी बाकी सारे डिसाइपल को ट्रेनिंग करा रहे थे। ट्रेनिंग के दौरान अभी यूनर की और लिंग जिंग की फाइट चल रही थी और वो दोनों ही बहुत अच्छे से लड़ रहे थे, लेकिन इस लड़ाई में यूनर का पलड़ा भारी पड़ रहा था, इसलिए लास्ट में वो जीत भी जाती है। अब लिंग डोंग के फादर लिन से कहते हैं कि तुम्हें अभी और ट्रेनिंग की जरूरत है, जिसके बाद अब सभी स्टूडेंट वहाँ से चले गए थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि अभी लिंग डोंग के फादर और ग्रैंडफादर आपस में बात कर रहे थे। यहाँ पर अभी लिंग डोंग के ग्रैंडफादर कह रहे थे कि सभी की ट्रेनिंग बहुत अच्छी चल रही है और सभी बहुत स्ट्रांग बन रहे हैं। यहाँ लिंग डोंग के फादर बात करते हैं कि टैन भी प्रैक्टिस से वापस आकर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बन चुकी है। वो कह रहे थे कि पहले उन्होंने सोचा था कि किन टैन भी आगे चलकर खुद को इतना स्ट्रांग बना लेगी, मगर लिंग डोंग को देखते हुए उसने भी बहुत मेहनत की। इस पर ग्रैंडपा कह रहे थे कि हाँ, यंग जनरेशन की वजह से अब हम और भी शक्तिशाली बनते जा रहे हैं। लेकिन अब हीरो के फादर कहते हैं कि ये सब तो ठीक है, पर जब से किन टैन वहाँ से आई है तब से उसका बिहेवियर थोड़ा अलग लग रहा है। मुझे नहीं पता इसका क्या कारण है, क्योंकि वो अब ज्यादा बात भी नहीं करती। अब यहाँ से इसके बाद सीन चेंज होता है और हम आ जाते हैं टैन के पास, जो कि अभी बिल्कुल चुपचाप जंगल में अंदर की तरफ जा रही थी। वहाँ पर आकर वो सीनियर कहकर आवाज लगाती है, जिसके बाद उसके सामने एक बॉटल ओपन हो जाता है और वहाँ से एक आदमी निकलकर बाहर आता है। वो कहता है कि किन टैन, क्या तुमने फैसला कर लिया मेरे साथ जाने का? इस पर किन टैन कहती है कि नहीं, मुझे माफ करिए, पर मैं अभी मेरी फैमिली के साथ रहना चाहती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप समझ पाओगे। तो इस पर वो सीनियर यानी कि वो आदमी कहने लगता है कि हाँ, मैं समझ सकता हूँ, पर मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। जब तुम्हारी मर्जी हो तब तुम हमारे सेक्ट आ सकती हो। वैसे अब जाने से पहले वो यहाँ पर किन टैन को एक लॉकेट देता है और कहता है कि जब कभी तुम्हें लगे कि तुम्हें तुम्हारी पूरी पार देखनी है या फिर तुम्हें तुम्हारी पार की जरूरत है, तो तुम इसका यूज कर सकती हो। साथ ही तुम मुझे जब आवाज दोगी तब मैं आ जाऊंगा। अब इसके बाद वो वहाँ से चला गया था। किन टैन उस लॉकेट को देखते हुए कहती है कि मेरी पूरी पार से इनका मतलब क्या था। लेकिन यहाँ से सीन चेंज होकर आ जाता है लिंग डोंग के पास। लिंग डोंग, पाइथन और रैड अभी तीनों ही कहीं जा रहे थे। हम देखते हैं कि वो जिस खाई से होते हुए गुजर रहे थे वहाँ पर बहुत ही ज्यादा ठंडा एनर्जी थी। साथ ही वो बहुत ही पतले रास्ते से निकल रहे थे। कुछ देर बाद वो वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ उन्हें आना था। हमें पता लगता है कि असल में लिंग डोंग उसी जगह पर आ रहा है जिस जगह को उसने टैंग शा की यादों में देखा था। यहाँ पर आने के बाद वो सामने देखते हैं कि सामने एक बहुत बड़ी जगह है और वहाँ एक बड़ा सा पिलर लगा हुआ था, जिसके अंदर एक स्पिरिट बॉडी बंद थी। अभी लिंग डोंग तो नहीं जानता था कि ये क्या है, लेकिन रैट उसे बताता है कि टैंग शा सच में बहुत खतरनाक इंसान था। उसने ब्लड स्पिरिट को कैद कर रखा हुआ है। अब लिंग डोंग को नहीं पता था कि ब्लड स्पिरिट क्या होती है। रैट बताता है कि ब्लड स्पिरिट बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिट होती है, जिसे हम हमारी एनर्जी से रिफाइन करने के बाद टैंग शा जितने स्ट्रॉन्ग 10 कल्टीवेटर को भी हरा सकते हैं। अब लिंग डोंग कहता है कि अगर उसके पास इतनी पावरफुल चीज थी तो उसने हमारे खिलाफ इसे यूज क्यों नहीं करा। तो इस पर रैट कहता है कि अगर मैं उसकी जगह पर होता तो मैं इसे कभी रिफाइन नहीं कर पाता, क्योंकि हिडन पपेट से कभी इतना ताकतवर हुआ ही नहीं कि वो एक ब्लड स्पिरिट जैसी चीज को रिफाइन कर सके। साथ ही साथ वो ये भी कहता है कि जरा यहाँ के फॉर्मेशन को देखो। ये फॉर्मेशन इस ब्लड स्पिरिट को यहाँ कैद करने के लिए बनाया गया है। अगर ये यहाँ से रिलीज हो जाती है तो किसी को भी नहीं छोड़ेगी। और वो ये भी कह रहा था कि ये फॉर्मेशन बहुत पुराना है, जिस किसी ने भी इसे बनाया होगा वो सच में बहुत ताकतवर होगा। टैंग शा तो सिर्फ लकी था कि उसे ये चीज मिल गई, और वो भी ऐसी ही कोई चीज को ढूंढ रहा होगा जिससे वो उसे किसी तरह से रिफाइन कर सके। वैसे अगर वो इसे रिफाइन कर लेता तो पूरी कंट्री में उससे ताकतवर सेक्टर कोई नहीं रहता। अब ये सुनकर लिंग डोंग कहने लगता है कि इसका मतलब तो सच में ये बहुत ज्यादा पावरफुल चीज होगी, हम इसे यहाँ पर इस तरह से नहीं छोड़ सकते। और इसके बाद अब लिंग डोंग वहाँ से जाने लगा था और कह रहा था कि हमें जल्द से जल्द बाहर के रास्ते को तोड़ देना चाहिए, जिससे कि फिर कोई भी कभी यहाँ नहीं आ पाए। मगर इस चीज पर रैट कहता है कि ये तुम क्या बेवकूफी वाली बात कर रहे हो। साथ ही रैट वहीं पर रुक गया था
वो लिंग डोंग को समझाता है कि हम अगर इसे अपने साथ ले जाएं तो कितना अच्छा होगा। लिंग डोंग कहता है कि क्या तुम्हें पता है इसे किस तरह से रिफाइन करना है? तो इस पर रैट कहता है कि अभी तो नहीं, पर हम तुम्हारे एंशिएंट स्टोन की मदद ले सकते हैं। असल में वो ये कहना चाहता था कि वो स्पिरिट को इसी तरह से कैद करके अपने एंशिएंट स्टोन में रख ले, जिसके बाद जब लिंग डोंग इतना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा कि वो इसे रिफाइन कर सके, तब वो इसे रिफाइन कर लेगा। ऐसा करने से ये भी फायदा है कि कोई इसे चुरा भी नहीं सकता। लेकिन इस चीज में बहुत बड़ा खतरा था, क्योंकि यहाँ पर उन्हें पहले उस फॉर्मेशन को तोड़ना होगा, तो वो उसे अपने एंशिएंट स्टोन में रख पाएंगे। अब इसी वजह से लिंग डोंग इसके लिए तैयार नहीं था। अगर उन्होंने गलती से उस फॉर्मेशन को तोड़ा और वो उस ब्लड स्पिरिट को कैद नहीं कर पाए तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। अब लिंग डोंग मना करते हुए वहाँ से जाने लगता है, लेकिन फिर रैट अपने सबसे पावरफुल वेपन का यूज करता है। वो कहता है कि सोचो, अगर इसे तुम रिफाइन कर लो तो फिर तुम लैंजियान के खिलाफ कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। तुम्हें क्या लगता है कि तुम जब यहाँ पर तांग शा से लड़ रहे थे तब लैंजियान क्या कर रहा होगा? उसकी कल्टीवेशन ना जाने कितनी स्टेज पर पहुँच चुकी होगी। लेकिन अब बाकी तुम्हारी मर्जी है, तुम देख लो। अब इतना सुनकर लिंग डोंग कहता है कि बताओ फिर मुझे क्या करना चाहिए और इस एंशिएंट स्टोन को हम एक्टिवेट कैसे करेंगे। इसके बाद रैट उसे बताना चालू करता है। वो उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि तुम्हारे हाथ पर 2 एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं, तुम्हें उनके ऊपर ध्यान लगाना होगा, जिसके बाद एंशिएंट स्टोन एक्टिवेट होगा। मगर वो ये भूल चुका था कि वो 2 एक्यूप्रेशर पॉइंट कौन से हैं। उसे बड़ी देर लगती है ये याद करने में। वैसे लास्ट में लिंग डोंग को सब कुछ समझाने के बाद वो कहता है कि अब तुम तैयार हो ना? लिंग डोंग कहता है कि हाँ, मैं तैयार हूँ। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर रैट ने अपनी एनर्जी की मदद से वहाँ के उस फॉर्मेशन को तोड़ना चालू कर दिया था, जिस वजह से उस ब्लड स्पिरिट के सामने जो सील लगी हुई थी वो भी टूट जाती है। यहाँ पर लिंग डोंग ने अपने एंशिएंट स्टोन को एक्टिवेट कर लिया था और रैट ने पाइथन से भी कह दिया था कि अगर प्रॉब्लम हुई तो तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, जिस पर पाइथन भी तैयार था। अब ब्लड स्पिरिट की बॉडी बाहर आती है। रैट कहता है कि चलो तैयार हो जाओ, तुम्हें इसे जितनी जल्दी हो सके कैद करना होगा। अब लिंग डोंग ने अपने एंशिएंट स्टोन को एक्टिवेट तो कर लिया था, लेकिन अचानक से वो बंद हो जाता है। ये देखकर वो सभी शॉक थे। रैट कहता है कि अब बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। वो ब्लड स्पिरिट भी वहाँ से बाहर आ गई थी और अब अपनी एनर्जी को रिलीज कर रही थी। उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि वो सभी वहाँ पीछे को आ गए थे। इसके बाद अब वो हमला करना शुरू कर देती है। यहाँ पाइथन भी आगे बढ़ चुका था उसे रोकने के लिए, लेकिन पाइथन उसके अटैक के सामने नहीं टिक पाता और वहाँ से बहुत तेजी से दूर फेंका जाता है। लिंग डोंग उससे पूछता है कि तुम ठीक तो हो? पाइथन इस पर हाँ करता है। अब हम देखते हैं कि वो ब्लड स्पिरिट वहाँ से उछलते हुए दूसरी तरफ से लिंग डोंग पर हमला करने के लिए आ रही थी। लिंग डोंग ने वैसे तो अभी उसे दूर कर दिया था, लेकिन जब वो फिर से बढ़ती है तब लिंग डोंग कहता है कि ये तो बिल्कुल पागल है, क्या इसे दर्द नहीं होता? अब लिंग डोंग ने तुरंत ही वहाँ पर अपने हाई लेवल सोल पपेट को बुला लिया था, जो कि पहले तो उस ब्लड स्पिरिट को रोक लेता है, लेकिन बाद में उसके अटैक के सामने नहीं टिक पाता और एक ही अटैक में वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। पर अब इतने में ही पाइथन ने अपनी एनर्जी की मदद से ब्लड स्पिरिट को पकड़ लिया था। वो लिंग डोंग से कह रहा था कि तुम इससे फाइट मत करो, तुम बस अभी अपने एंशिएंट स्टोन पर फोकस करना चालू रखो, जिससे कि तुम उसे एक्टिवेट कर पाओगे। वैसे भी हम इसे हरा नहीं सकते, हमें किसी तरह से बस इसे कैद करना होगा। अब लिंग डोंग तुरंत ही ऐसा करने लग जाता है, पर यहाँ रैट और देर तक उसे पकड़कर नहीं रख सकता था। वो पाइथन की हेल्प मांगता है, जिसके बाद रैट और पाइथन दोनों ही अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी की मदद से उस ब्लड स्पिरिट पर हमला कर देते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं। मगर वो स्पिरिट इतनी ज्यादा पावरफुल है कि इन दोनों की एनर्जी भी वहाँ कुछ काम नहीं करती और वो उन दोनों की एनर्जी को ही डिस्ट्रॉय कर देती है। अब वहाँ पर एक धमाका होता है। हम देखते हैं कि अभी भी उस ब्लड स्पिरिट को कुछ नहीं हुआ था। वो वहाँ से निकलते हुए आती है और सीधा यहाँ इन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अभी लिंग डोंग जब अपने एंशिएंट स्टोन पर ध्यान लगा रहा था तो धीरे धीरे उसके हाथ से स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होने लगी थी। इससे एंशिएंट स्टोन भी एक्टिवेट होते दिख रहा था। तो देखकर रैट पाइथन से कहता है कि अभी हमें इसे बस अब कुछ देर और रोकना होगा, अब बस काम होने ही वाला है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि अभी लिंग डोंग जब उस पर ध्यान लगा रहा था तभी अचानक से वो स्पिरिचुअल एनर्जी रुक जाती है। वो कहता है कि ये क्या हो रहा है, इस तरह से हम इसे पकड़ ही नहीं पाएंगे। वो अपने आसपास देखने लगता है और सोचने लगता है कि हमें और ही कुछ करना पड़ेगा। तभी वो पीछे उसी जगह को देखता है जहाँ पर उस ब्लड स्पिरिट को पहले कैद कर रखा था।
वो तुरंत उस जगह की तरफ बढ़ने लगा था। इस तरह हम देखते हैं कि अभी पाइथन जब उससे फाइट कर रहा था तो रैट लिंग डोंग की तरफ देखता है। वो देखता है कि लिंग डोंग ने ध्यान लगाना छोड़कर सीधा उस जगह की तरफ जाना चालू कर दिया है जहाँ पर पहले वो ब्लड स्पिरिट कैद थी। वो पूछता है कि तुम ये क्या कर रही हो। अब लिंग डोंग उस पिलर के ऊपर चढ़कर कहता है कि तुम बस कुछ देर और उसको रोक लो, काम होने ही वाला है। यहाँ पर हम देखते हैं कि पाइथन हार चुका था और दूर फेंका गया था। रैट ये देखकर बहुत ज्यादा शॉक था और अब वो ब्लड स्पिरिट भी रैट की तरफ बढ़ने लगी थी। इस तरह हम देखते हैं कि लिंग डोंग अभी उस पिलर के ऊपर आकर अपने एंशिएंट सील की पावर को एक्टिवेट करता है और उस पोर्टल को ओपन कर लेता है। वहाँ पर अब रैट भी हार चुका था और नीचे गिर गया था, लेकिन जब वो ब्लड स्पिरिट वहाँ सामने उस एंसेस्ट्रल सील के पोर्टल को देखती है तो सीधा उसकी तरफ जाने लगती है, क्योंकि उसे वहाँ से बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी महसूस हो रही थी और अब वो लिंग डोंग के ऊपर ही अटैक करने के लिए आ रही थी। लेकिन इतने में ही लिंग डोंग अपने उस पोर्टल को रोकते हुए अपने एंशिएंट स्टोन को एक्टिवेट करता है। यहाँ पर एंसेस्ट्रल सील की बार भी उसकी मदद कर रही थी, जिस वजह से इस बार वो एंशिएंट स्टोन एक्टिवेट हो जाता है और उसके अंदर से एंशिएंट एनर्जी निकलती है जो कि वहाँ उस ब्लड स्पिरिट के आसपास एक वॉल क्रिएट कर लेती है। इससे वो ब्लड स्पिरिट एक डब्बे के अंदर बंद हो गया था, जिसके बाद वो डब्बा कंप्रेस होते हुए सीधा एंशिएंट स्टोन के अंदर चला जाता है और इसके साथ लिंग डोंग ने फाइनली ब्लड स्पिरिट को कैद कर लिया था। अब वो नीचे आता है। यहाँ पर पाइथन और रैट दोनों ही उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस कह रहे थे, मगर वो कहता है कि मैं तुम दोनों की हेल्प के बिना ये नहीं कर पाता। वैसे यहाँ पर वो रैट से पूछता है कि अभी हमने इसे कैद तो कर लिया, लेकिन अगर कभी हमें फ्यूचर में इसका यूज करना पड़ा फिर हम इसका यूज कैसे करेंगे। इस पर रैट कहता है कि अभी तक हमने इसे रिफाइन नहीं किया है, लेकिन रिफाइन करने के बाद तुम इसे आराम से समन कर सकते हो। जिस तरह तुम अपने सोल पपेट को समन करते हो उसी तरह, बस तब तक हमारी मेंटल एनर्जी भी अच्छी खासी हो जानी चाहिए, जिससे कि तुम्हें फिर इस एंशिएंट स्टोन को एक्टिवेट करने में इतना टाइम न लगे। लिंग डोंग कहता है कि हाँ, तब तक तो मैं इतना स्ट्रांग हो ही जाऊंगा। वैसे अभी वो ये भी कह रहा था कि अब पूरे 2 साल बीत चुके हैं, लगता है अब हमें हमारे क्लैन वापस चलना चाहिए। इस पर रैट कहता है कि हाँ, वो लोग देखकर बहुत खुश होंगे कि हमने कितना इम्प्रूवमेंट किया है। वैसे यहाँ पर अभी जाते वक्त रैट ये भी कह रहा था कि क्यों ना तुम ग्रेट सन थंडर बॉडी की कल्टीवेशन शुरू कर दो, क्योंकि अभी तो हमें वहाँ जाने के लिए टाइम है। लिंग डोंग कहता है कि लेकिन वो तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होगी। इस पर रैट कहता है कि चिंता मत करो, तुम्हें मैं गाइड करूंगा। वैसे अब वो दोनों ही वहाँ से चले गए थे। अब सीन चेंज होता है और हम आ जाते हैं हिडन पपेट सेक्टर के पास, जहाँ पर कुंगचू के सेक्टर का वो एल्डर पहुँच चुका था। उसने पिछले पार्ट में यहीं से वो एनर्जी आते हुए महसूस की थी, इस वजह से वो यहाँ पर आकर इनसे पूछ रहा था। वैसे इन लोगों को नहीं पता था कि वो कौन है, इसलिए वो इन्हें कुछ भी नहीं बता रहे थे, मगर अब ये एल्डर उन पर हमला कर उन सभी को खत्म कर देता है। अब तांग ली को बात पता चलती है तो वो वहाँ पर आकर उससे पूछता है कि आखिर आप हो कौन, मगर यहाँ पर वो एल्डर कह रहा था कि सच में ये यंग जनरेशन बहुत कमजोर है। इसके बाद वो तांग ली को हवा में उठाते हुए पूछता है कि मुझे यहाँ से एक बहुत ही पावरफुल ट्रेजर की एनर्जी महसूस हुई थी, वो कहाँ है। अब तांग ली कहता है कि वो तो लिंग डोंग नाम का लड़का अपने साथ ले गया। अब वो एल्डर पूछता है कि वो कहाँ गया है, तो इस पर तांग ली कहता है कि मुझे ये तो नहीं पता कि वो कहाँ गया है, लेकिन वो इस सिटी को छोड़कर जा चुका है। अब वो एल्डर अपनी एनर्जी की मदद से तांग ली और उसके साथ साथ उन दोनों एल्डर को भी खत्म कर देता है और इसके बाद कहता है कि लिंग डोंग तुम जहाँ पर भी हो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा और तुम्हें वो ट्रेजर मेरे हवाले करना ही होगा। अब उसका इतना कहते ही ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।